असल जियो पॉलिटिक्स जो है वो जन्म ले रही है गजा से। नेतन्याहू पहुंच गए जी। और कुछ देर में नेतन्याहू की मुलाकात फिर हो जाएगी वाइट हाउस में। पहले उसकी मुलाकात होगी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से, जो कि एनएसए भी हैं इस वक्त, और फिर मुलाकात होगी स्टीव वित्कॉफ से, और फिर डिनर पे मुलाकात होगी आज प्रेसिडेंट ट्रंप से। और मीडिया के सामने शायद ये लोग नहीं आएंगे। अभी तक जो इतलात हैं वो ये हैं कि मीडिया के सामने ये नहीं आएंगे। देखें, अमेरिका में प्रेसिडेंट्स बहुत गलतियां करते रहे हैं, गलत फैसले हुए हैं। इंसान है, अच्छी पॉलिसीज़, गलत पॉलिसीज़, बहुत मतलब ये भी नहीं कि सारे बुरा किया सबने, ये भी नहीं कि सारा अच्छा किया। मतलब ज़ाहिर है हुक्मरान है तो मिली जुली उनकी लेगेसी लिखी जाती है। लेकिन दो सदूर ऐसे हैं जिनको अमरीकी अवाम ने उनसे जो गलतियां या जुर्म हुआ था उसके ऊपर उनको सज़ा नहीं दी, बल्कि उनके झूठ बोलने पे उनको अमेरिका के अवाम ने फड़का दिया। एक तो प्रेसिडेंट निक्सन का जो रिज़ाइन है, जब उन्होंने रिज़ाइन किया कि अपना ओहदा छोड़ा ये वाटरगेट स्कैंडल के बाद, तो इसलिए छोड़ा कि वो उससे पहले झूठ बोल रहे थे, मुसलसल झूठ बोल रहे थे। स्कैंडल आ गया, वो अपनी जगह खड़े, नहीं मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुझे पता है नहीं, मुझे ये मुझे आखिर में उन्होंने जो है वो झूठ बोला, पकड़ा गया, मुस्ताफ़ी हुए, और उनकी इम्पीचमेंट आगे फिर फोर्ड ने माफ़ की। फोर्ड ने उनको माफ़ किया, जो उस वक्त के नायब सदर जिन्होंने सदारत संभाल ली। तो निक्सन को जाना पड़ा झूठ बोलने पे, सज़ा झूठ बोलने पे हुई। यानी वाटर गेट में जो कुछ हो रहा था या बगिंग उससे नहीं, झूठ बोलने के ऊपर। इसी तरह से एक और अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनका एक मामला आया बिल क्लिंटन 1993 में मोनिका लेविंस्की के साथ। जनवरी में, या मेरे ख्याल से 99 है ये शायद, 99 में माजरत तक 99 है गालिबन, ये 99। तो वो उस पर उन्होंने आके कहा कि नहीं, गलत इल्ज़ाम है और ये वो डीएनए के टेस्ट आ गए, उन्होंने कहा नहीं, सब झूठे इल्ज़ाम है, सब कुछ। हाउस ने उनको इम्पीच कर दिया, हाउस ने उनको इम्पीच कर दिया। और हाउस की इम्पीचमेंट के बाद सेनेट की इम्पीचमेंट से पहले उन्होंने आके माफी मांगी। उनकी इम्पीचमेंट यहां तक, यानी उनकी इम्पीचमेंट, और जब उन्होंने माफी मांगी तो उसमें, देखिए अमेरिका का एक माशरा है, उस माशरे में ऐसी हज़ारों बातें होती होंगी, हज़ारों वाक़यात, वहाँ के इखलाकी तौर पे जो भी उनके रूल्स हैं वो ठीक है। लोग इस बात पे गुस्से में नहीं थे कि बिल क्लिंटन जो है उसने कोई इखलाकी तौर पे उसने कोई गलती की है। लोग इस बात पे गुस्से में थे कि इसने झूठ बोला है, इसने बतौर सदर झूठ बोला है। तो इम्पीचमेंट झूठ बोलने पे हुई थी। निक्सन का इस्तीफा झूठ बोलने पे हुआ था कि आपके ऊपर, क्योंकि आपने हलफ उठाया है कि आपने सच बोलना है और आपने झूठ बोला है आवाम से। और फिर उसने माफ़ी मांगी, तो माफ़ी ये मांगी कि मैंने आपसे गलत बयानी की है, वरना तो सज़ा होती ना। मोनिका लेविंस्की भी आज भी आते हैं, ये खुद भी आते हैं, बिल क्लिंटन सारे। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अमेरिका में झूठ बोलना जो है, अब मुझे ये नहीं पता कि अब आगे क्या सूरत हाल बनती है और क्या किस तरफ जा रहे हैं मामला, लेकिन झूठ बोलना अमेरिका में दो सदूर के, एक के मुस्ताफ़ी होने और दूसरे के इम्पीचमेंट का सबब बना।
अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी मुलाकात होने जा रही नेतन्याहू से। मुलाकात के बाद वो मीडिया को फेस नहीं करेंगे, मीडिया से बात ही नहीं करेंगे। और दोनों जो हैं उनके दरमियान क्या मामला तय पा रहे थे, स्टीव विटकॉफ क्या कर रहे थे, अरब ममालिक कहाँ खड़े थे, फ़लस्तीनी क्या बात कर रहे थे, हमास क्या बात कर रही थी, क्या मामला, वो मुसव्विदा जो है वो वहीं रुक गया है। वहीं पे बात रुकी हुई है कि 60 दिन और 60 दिनों की सीज़ फायर वो कह रहे हैं इसको मुस्तकिल करो, और हमास के लोग कह रहे हैं कि इसको परमानेंट सीज़ फायर की तरफ ले जाओ 60 दिनों से। अरब ममालिक ये कह रहे हैं, अब इंटरेस्टिंग इसमें ट्विस्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और इजिप्ट, इनकी तरफ से ये बात की गई है कि हम 4 ममालिक गजा को उस वक्त तक नहीं संभालेंगे जब तक फ़लस्तीनी हमारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि फ़लस्तीनी होंगे तो आगे जाके कोई पॉलिटिकल सेटअप बनेगा ना जिसमें फ़लस्तीनी, हम क्यों खाली वहां पहुंच के और सिक्योरिटी का मामला अपने सर लें। तो ये चारों ममालिक की तरफ से बात की गई है, मैसेज पहुंचाया गया है। जो नेतन्याहू फड़फड़ा रहा है इस वक्त, उसको तकलीफ इसलिए हो रही है कि 4 ममालिक की तरफ से बात गई कि फ़लस्तीनी साथ होंगे तो हम जाएंगे सिक्योरिटी के लिए। हम कैसे जिम्मा लेंगे उसका, जब फ़लस्तीनी आगे सेटअप जो भी बनना है उस सेटअप के अंदर फ़लस्तीनी इमदाद में बाकी कामों में शरीक होंगे तो आगे को सेटअप बनेगा। और परमानेंट सीज़ फायर की तरफ ये अरब ममालिक भी सारे चले गए हैं नेतन्याहू को एक जगह छोड़ के। लेकिन इसमें पिछले 24 घंटों में मजीद ड्रामाई तब्दीलियां आ गई। एक तो मैंने ये बात की थी कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के हवाले से एक नाम आ गया सामने, और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का नाम सामने आ गया, और फिर ये हमारे सामने आ गया कि जी वो जो है वो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो है वो CIA के जो जैक वुड रिज़ाइन कर गया, उनका जो CIA का कॉन्ट्रैक्टर था, और बाकी जो है वो ये सारा इसराइल और CIA और ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पे इमदाद के नाम पे फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे थे, जहर दे रहे थे। आज भी बेशुमार फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। लेकिन अब एक ऐसी जगह, और फिर उसके बाद ये हुआ कि कल वो हेब्रोन से उनका शेख निकल गया, आ गया जाबरी। अच्छा, और फिर वो जो है वो उसने कह दिया कि मेरी सल्तनत को यहाँ पे अरब सल्तनत को मंजूर करें, बाकी सारे तो मैं फ़ौरन इसराइल के साथ। उसको तो मेरा ख्याल है उसके कबीले की तरफ से जूते पड़ने जा रहे हैं बड़े शदीद, उस शेख जाबरी को, उनके कबीले की तरफ से आज जो एलामिया है, मैं उस एलामिया को पढ़ के, उस एलामिया के अल्फाज असल में बड़े, जो मैं कह रहा हूँ ना जूते पड़ने जा रहे हैं। उन्होंने उनके कबीले की तरफ से, उनके जो सारे कबाइल हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये जो आदमी है, उन्होंने उसका नाम भी नहीं लिया, उन्होंने कहा है कि ये जो आदमी है इसका हमारे जाबरी कबीले से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये जो बात कर रहा है ये बिल्कुल, ये कौन आदमी है, मतलब उन्होंने उसका नाम भी नहीं लिया। ठीक है, और उनकी जो प्रेस स्टेटमेंट है अभी मैं थोड़ी देर में अगर सामने आ जाती है तो मैं दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि दिस मैन, ये जो आदमी है ये, या चलिए इसके एक न्यूज़ हम कोट कर देते हैं, अभी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये रोया न्यूज़ जो 19, ये कह रहे हैं पैलेस्टीनियन ट्राइब डिस्टेंसेस फ्रॉम द मैन बिहाइंड हेब्रोन माइक्रो स्टेट प्रपोजल। अब ये देखें ना आप ज़रा, ये 19th माइक्रो स्टेट प्रपोजल का जो प्लान था, उसमें जो आदमी है उसे पैलेस्टीनियन कबाइल ने अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, सारे के सारे वो जो वहाँ पे जो खलील शहर के अंदर जो कबाइल, जाबरी कबाइल के जितने शेख वहाँ पे मौजूद, सारे शेख, उन्होंने कहा ये तो शेख ही नहीं है, ये कहाँ से कबीले का सरदार आ गया, और इसने किससे बात की, किसने पूछा। ये मौसूफ अब आ गए हैं इसराइली फ़ौज और मोसाद की हिफाजत में, इनको ले लिया गया कि इनको जान से ना मार दिया जाए, क्योंकि इनके कबीले ने डिसोन कर दिया वहाँ से, ये मगरबी किनारे से फ़रार हो गए। कल ये इन्होंने ऐलान किया था अरब रियासत का, आज फ़रार होने में ये जो है मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गए, दौड़ गए वहाँ से, और कबाइल ने इनको डिसोन कर दिए।
अच्छा, ये जो है ना, ये फिर टर्की की भी न्यूज़ एजेंसी को हम कोट कर देते हैं, 20 पैलेस्टीनियन ट्राइब्स, उन्होंने सब ने सारे जितने फ़लस्तीनी हैं उन्होंने मिल के 20 उन्होंने ये ट्राइबल एमिरेट हेब्रोन की जो है इसको इन्होंने फारिग कर दिया। उन्होंने कहा ये बंदा कौन है, इसका हम तो जानते ही नहीं है कि आदमी कौन है जो हमारे ब्याह पे बात कर रहा था। मतलब ये कौन है, कौन सा आदमी है ये जो अपने आप को कह रहा है कि जाबरी कबीले का मैं सरदार हूँ और ये हूँ और हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पूरा एक मजमून छाप दिया जनाब, इसराइल के मीडिया में जो है झूम रहे हैं सारे लोग कि जनाब ये फ़लस्तीनी जो है वो एक नई अरब रियासत बन गई। उन्होंने कहा बंदा कौन है ये वहाँ पे कबीले सारे खड़े हो गए।